दूसरा हाथ भी नहीं लगाया है, एक हाथ से ही उस पर्वत को जमीन में से उखाड़ लिया है। जैसे भगवान के लिए पर्वत को उठाना कौन सी बड़ी बात है, उठाना तो सरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ एक कोई पत्थर का पिलर खम्मा हो और वो जमीन में पड़ा हो, कोई हष्ट पुष्ट ताकतवर पुरुष हो तो उसे उठा ले, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर वह उतना ही जमीन में गड़ा है फिर उसे उखाड़ करके उठाई, ये बड़ा कठिन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज उस पर्वत को उठाया नहीं है बल्कि उखाड़ लिया है। और दूसरा हाथ नहीं लगाया है। उत्पात एक करेण एक हाथ से उठाया है और फिर उसे उछाला है और उछाल करके फिर उस पर्वत को अपने बाएं हाथ की ही कनिष्ठिका उंगली पर, दूसरा हाथ नहीं लगाया, उखाड़ करके फिर उसे ऊपर उछाला है। माँ कहती है नक पे गिरबरली नौधारी कन्हैया मेरो बारो, 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो प्यारो। नक पे नक पे और का नक पे गिरबरली नौधारी कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरबरली नौधारी कन्हैया मेरो बारो। जय हो हरि बोल। लाला की नरम कलैया कहीं मुरझई जाए यकी पैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाए यकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरग न जाए जाकी भैया। कैसे धीरे एक किलो भार कन्हैया मेरो बारो, कैसे धीरे एक किलो बारे कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरबरली नौधारी कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरबरली नौधारी कन्हैया मेरो। ए हरि गिरिराज महाराज की जय हो।
यो कहे यशोदा मैया न कजोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया कजोर लगाओ भैया। यो कहे यशोदा मैया न कजोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया कजोर लगाओ भैया। कैसे कैसे ढील किलो भार कन्हैया मेरो भार। कैसे ढील किलो भार कन्हैया मेरो भारो। यहो राज महाराज की जय हो। हरि बोल हो। कहे पूछरी बारो लठिया को दयो सहारो। पूछरी बारो लठिया को दयो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दयो सहारो। यो कहे पूछरी बारो बारो लठिया को दयो सहारो। ए यो कहे पूछरी बारो लटिया को दयो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लटिया को दयो सहारो। वो सब बोलो जय जयकार कन्हैया मेरो बारो। सब बोलो जय जयकार कन्हैया मेरो बारो। हो राज महाराज की जब खूब इंद्र ने कीनो हरिनक गिरबर धर लीनो। जब इंद्र ने कीनो हरि गिरबर को धर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो हरिनक गिरबर धर लीनो। जब इंद्र ने कीनो हरि गिरबर को धर लीनो। बादल बादल बरस बरस गए हारी कन्हैया मेरो बारो। गिरबर लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो साबरिया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो सब
सबरिया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो सावरिया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो बारो सबरिया मेरो प्यारो हुनक पे हुनक पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो बार हुनक पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। जब इंद्र कोप करता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कन्हैया इस पर्वत को हटा लेते हैं और भैया माँ की ममता तो माँ की होती है, मैया निवेदन करती है। लेकिन आज ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया ओ भैया लाला, हम तो ये समझते थे कि इन ब्रजवासियों के घर से तू वैसे ही चुरा चुरा करके माखन खावे, तेरे अंदर कुछ ताकत भी है कि ना है। लेकिन आज हमको मालूम चलो है कि तेरे अंदर तो बहुत ताकत है, तेने तो इतने भारी पहाड़ को ऐसे ही उठा लियो। लेकिन कन्हैया क्या कह रही है यहाँ? ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण का एक एक चरित्र इस जीवात्मा के जीवन में वो चेतावनी है। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को इसने जान करके हृदय में उतार लिया तो जीवन में कभी भटक नहीं सकता है। भगवान कहते हैं अभी मैंने कहाँ उठाया है इस गिरिराज को, मैंने नहीं उठाया है। बोले कन्हैया इतने भारी पहाड़ को हमारे सामने अभी अभी तो उठाया है। बोले मैंने ना उठाया। बोले तो अब कहते हैं भगवान कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करिए सहाय कछु माखन को बलि भरो गोपिन करिए सहाय। राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाय, ओ भैया गिरवर लियो उठाय। क्या कहा कन्हैया ने? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु ताकत तो मेरे अंदर बा माखन की आई है। जा माखन से ब्रजवासियों के घरों से चुरा चुरा करके मैं पुष्ट हुआ हूँ, तो कछु ताकत तो तुम्हारे घर से चुराए चुराए के माखन खायो है ताकि आई है। कछु गोपन करी सहाय, और कछु आप भी तो इतने भारी भरी लठ लगा करके यहाँ में खड़े हैं, कछु आपने भी तो सहयोग दियो, मैंने अकेले ने ना उठाया। अब तक कन्हैया की नजर खड़ी हुई राधा पर पड़ गई। अब विचार किया अगर मैंने इसकी नहीं कही तो सब मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया किशोरी जू की तो बहुत बड़ी कृपा है, अगर राधा की कृपा नहीं होती तो इसे उठाना संभव नहीं था। समझ रही हैं आप?
भगवान जीव को चेतावनी देते हैं कि अगर आपके अंदर ये आ गया कि ये काम मैंने किया है तो समझ लेना उछल पुछल जीवन में प्रारंभ हो सकती है। जैसे आप घर में कोई काम करते हैं, गाड़ी खरीद लाए, घोड़ा खरीद लाए, इत्यादि अन्य काम कर दिए और तुमने ये कह दिया कि नहीं ये काम मैंने किया है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये काम मैंने किया है तो दौरानी कहेगी अपने पति से, क्यों तुम तो ये भाई साहब कह रहे थे कि ये गाड़ी मैंने खरीदी है, ये काम मैंने किया है, हमारा पैसा नहीं लगा इसमें, हमने भी तो हिस्सा दिया था। मामला बिगड़ जाएगा, उछल पुछल प्रारंभ हो जाएगी और उछल पुछल प्रारंभ हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट इत्यादि हो गया, तुमने बिना पत्नी की सलाह के, बिना घर में किए कोई काम कर दिया है और ये कहा कि ये काम मैंने किया है, तो तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है और आप जी भैया हम सब ने मिलकर के ये काम किया है तो कितना सुंदर लगेगा, हैं? कितना उनका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। वो तुम्हारे कंधे से कंधा लगा करके लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इसलिए भगवान यहाँ हम और आपको ये चेतावनी देते हैं, किसी भी काम को ये कह करके नहीं करना कि हमने किया है। तब भगवान ने उस गिरिराज को धारण कर करके हम और आपको ये जागृति दी है। अच्छा, भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाया है, क्यों? आगे जितने भी भगवान ने बड़े बड़े काम किए हैं वो बाएं हाथ से ही क्यों करते हैं? आगे एक नृग राजा की कथा आएगी भागवत में, तो वहां भी वह गिरगिट बनकर के कुआं में पड़ा था, तब भगवान ने उसे बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से ही पार किया है, उसका उद्धार किया है। कारण क्या है? वाम भाग में ऐसा क्या है भगवान की में? इस विषय में शास्त्रों में भगवान की साधनाओं की पुष्टि है। बेटा इन बालों को तो थोड़ा टच करा लेना है ना, बात नहीं करना। इधर बैठ जाओ, बाल को उठा दो। क्या है भगवान के वाम भाग में? भगवान के वाम भाग में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। क्या किया? तपस्या की। जब चिरकाल तक भगवान तपस्या करते हैं, बहुत वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात तब भगवान के सामने एक स्त्री प्रकट हो गई। बहुत वर्षों तक भगवान ने जैसे ही तप किया तो भगवान के सामने एक स्त्री प्रकट हो गई। पूज्य महाराज श्री भक्त आपको याद कर रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। तो चिरकाल तक भगवान तपस्या करते हैं। शिव महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की तपस्या विस्तार से दी गई है। तो भगवान के सामने एक स्त्री प्रकट हो गई। कौन हो गया प्रकट? स्त्री। भगवान कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो? हे देवी तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हैं? तो क्या कहा?
तब उस स्त्री ने कहा, हे कृष्ण, मैं तेरी तपस्या हूँ, तू जो साधना तुम कर रहे हो, मैं आपकी वो शक्ति हूँ, मैं आपकी तपस्या हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मेरे लिए आदेश करिए, आज्ञा करिए कि मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, हे तपस्या, आज से तू राधा बन करके मेरे वाम भाग में निवास कर जाना। उसी दिन से भगवान कृष्ण की वह तपस्या राधा बन करके भगवान के वाम भाग में प्रवेश कर गई है। और भैया, भगवान जो भी काम करते हैं तो वह काम, बड़े से बड़ा काम भगवान राधा का आश्रय, अपनी शक्ति का आश्रय लेकर के करते हैं। और जीवन में कोई भारी काम हो वह तो तपस्या से ही होता हैं? इसलिए भगवान ये बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली से गिरिराज को धारण करते हैं। अब इंद्र ने भैया खूब किया, 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की। और इंद्र जब ब्रज में आकर के देखता है तो ब्रज में धूल उड़ रही है, एक बूंद भी पानी नहीं है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव फिर वो पानी कहाँ गया? हाँ गुरुदेव, 7 दिन तक सामंतक नाम के मेघों को बुलाकर के मूसलाधार बारिश की, तो वो पानी कहाँ गया? कुछ पानी तो एक बार जानकी जी, मैया जानकी सीता, भगवान राम जब रावण को मार करके आए हैं, जब भगवान राम रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, तब जानकी ने भगवान से कहा था, हे प्रभु, इतना समय हो गया जब से हम रावण को मार करके आप आए हैं वन से, तब से हमने किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाया है, काफी समय हो गया। अब आप किसी ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करके आओ जो खूब खाता हो। भगवान बोले, ऐसे ब्राह्मण का मन ही मन में विचार करते हैं, चिंता मत कर, ऐसे ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे करके आऊंगा कि तू ब्राह्मणों को भोजन खिलाना ही भूल जाएगी। ध्यान आया कि मैं किसका निमंत्रण करूं। तब महाराज अगस्त्य जी का ध्यान आया कि जो समुद्र को पी सकता है वो खाएगा कितना। अगस्त्य जी की कुटिया पर पहुंचे। प्रभु, जनक नंदिनी वह जानकी आपको भोजन के लिए निमंत्रण दे रही हैं। प्रसन्न हो गई महाराज अगस्त्य। क्यों? कि तीनों लोगों की मां और प्रसाद बनाएगी और उस प्रसाद को ग्रहण करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। ठीक है राम, मैं जरूर आऊंगा। अब भगवान राम निमंत्रण दे करके आते हैं और अगस्त्य जी सुबह निमंत्रण पर जाने की तैयारी करते हैं। बड़े प्रसन्न हैं, आज तो मैं जगत जननी जानकी के हाथ का, जनक नंदिनी जानकी के हाथ का भोजन ग्रहण करूंगा। पहले निमंत्रण आने पर बड़ी खुशी हुआ करती थी, आज अगर कहीं से निमंत्रण आ भी गया तो लोग जाने में, वहां लोग जाने में भी सकुचाते हैं, बोझ जैसा पड़ जाता है। कहते हैं महाराज, बड़े बूढ़े कभी हम गांव में कथा करते हैं
और जाते हैं तो बताते हैं कि पहले निमंत्रण आता था तो एक दिन पहले रात्रि में नमक का पानी पी करके सोते थे। शाम को भोजन नहीं करते, नमक का पानी पी करके सोते थे, इसलिए सुबह अच्छे से भूख लगे खूब खाएं। आज जानकी प्रसाद बनाती हैं। अगस्त्य जी पहुंच गए हैं, सुंदर आसन पर बिठा लिया है और जानकी जी भोजन बना रही हैं। थाली जैसे ही अगस्त्य जी के सामने आई तो बहुत सुंदर भगवान उस प्रसादी को अगस्त्य जी को थाली को देते हैं और वह अगस्त्य जी प्रसादी ग्रहण करते हैं। जानकी जी पूड़ी रख करके अंदर गई और लौट करके फिर आई पूड़ी लेके तो थाली साफ मिली है। अब जानकी ने स्पीड बढ़ा दी बनाने की। मैया जानकी खूब तेज तेज बना रही हैं और लौट करके आती हैं तो अगस्त्य जी की थाली साफ मिलती है। कहते हैं कि मैया ने कई रूप बना करके भोजन बनाया, लेकिन लौट करके जब आए तो अगस्त्य जी की थाली खाली मिले। मैया जानकी कहती है, प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले जानकी प्रसाद पा रहे हैं। बोले प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। जानकी जी मामला बिगड़ जाएगा, ब्राह्मण है ये, भोजन तो कराना ही पड़ेगा। तब जानकी जी ने विचार लगाया, आखिर जनक की पुत्री है तो बुद्धिमान तो होंगी ही। बोले मैं ही कुछ करती हूँ। अगस्त्य जी के सामने पहुंची, क्यों प्रसादी ठीक बनी है? हाँ बेटी जानकी बहुत बहुत सुंदर, अच्छा बहुत बढ़िया भोजन बनाए बेटी, लेकिन तू पूड़ी लेकर के आ। वो मैं ऐसे कह रही हूँ, आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हैं। जानकी ने विचार किया कि पानी थोड़ा बहुत पी लेंगे तो पेट भर जाएगा। बोले हाँ पानी पीता तो हूँ, लेकिन मैं भोजन के बीच में पानी पीता हूँ। बोले अभी बीच नहीं हुआ है, आधा पेट नहीं भरा है। बोले अभी तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जानकी बोली, हे प्रभु अब तो आप ही संभाले। भगवान समझ गए कि अब जानकी जी थक गई हैं, इसलिए भगवान स्मरण करते हैं, हे प्रभु अब आप तृप्त हो जाइए। ठीक है राम, मैं तृप्त हो गया। जानकी के हाथ का प्रसाद पाकर के आज मैं धन्य हो गया। लेकिन हे राम, भोजन तो खिलाया है जनक नंदिनी जानकी ने, लेकिन जल पिलाएंगे दशरथ नंदन राम। बोले प्रभु नाम मेरे बस की बात नहीं है, जो पूरे समुद्र को पी सकते हैं, मेरी अयोध्या में इतना जल कहाँ है? तो क्या मैं राम प्यासा ही रहूं? बोले नहीं प्रभु, अब आप द्वापर का इंतजार करिए। द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और वहां जाकर के इंद्र के अहंकार को नष्ट करूंगा, गिरिराज पर्वत को उठा करके, तब मैं आपको पान कराऊंगा जल का। और आज भगवान गिरिराज को उठाते हैं, उस वक्त योग माया के सहारे पर्वत एक साइड को झुक जाता है। ध्यान देना, आप कभी गिरिराज परिक्रमा करने गए हो तो देखना, गिरिराज पर्वत एक साइड को झुका हुआ है। योग माया के सहारे उस पर्वत को भगवान झुका देते हैं। शेष नाग को एक साइड किनारे कर देते हैं, इसलिए जल इधर उधर नहीं गिरे। तो जब बारिश होती है उस वक्त पर्वत को झुका दिया है और वो जल एक किनारे गिर रहा है। नीचे अगस्त्य मुनि बैठे हैं और उस पूरे पानी को पीते जा रहे हैं, इसलिए ब्रज में एक बूंद भी पानी की नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उस इंद्र को चेतावनी देते हैं, संकेत देते हैं, हे इंद्र, हे इंद्र, अगर तू ये समझे
तो ये चाहता था कि मैं इस जल से समग्र ब्रजवासियों को विनष्ट कर दूंगा। हे इंद्र देख, जिस मेघों के ऊपर, जिस जल के ऊपर तुझे अभिमान था, उस जल को एक ब्राह्मण ने अपने पेट में रख दिया। उस जल को तो केवल एक ही ब्राह्मण पी गया। तू इस पर इतना गर्जता था, तुझे इस पर इतना अभिमान था। राधे जय जय श्री राम। यहाँ भगवान इंद्र के उस मदमाने अहंकार को नष्ट करते हैं। इंद्र अपनी स्वर्ग से सुरभि गाय को साथ लेकर के तब भगवान से क्षमा मांगने आया है। ध्यान देना, इंद्र के अकेले भगवान के पास जाने के लिए पैर नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए इंद्र विचार करता है कि मैं सुरभि गाय को ले जाऊंगा। ये गोपाल है, ये गौओं से प्रेम करता है। इसलिए आज उस इंद्र ने गाय का आश्रय लिया है। तब जाकर के वह गाय भगवान का अभिषेक करती है। उसके थनों से दूध की धार छूट पड़ी है। ध्यान देना, आप कभी कच्ची परिक्रमा से परिक्रमा करना। आज तो खैर पक्की परिक्रमा बन गई है। जब कच्ची परिक्रमा में श्री गिरिराज महाराज की तलेटी में परिक्रमा देते हैं तो वहां बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सुरभि कुंड। क्या लिखा है? सुरभि कुंड। तो वहां भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है उस सुरभि ने। उस सुरभि ने वहां भगवान का अभिषेक किया है। आज तो खैर व्यवस्था ऐसी नहीं है, वह भी जीर्ण हो गया है। लेकिन उस वक्त उस सुरभि कुंड के बड़े दिव्य दर्शन थे। कितना अच्छा लगता था। भगवान कहते हैं ठीक है इंद्र, तू क्षमा के योग्य तो नहीं है, लेकिन तू गाय को लेकर के आया है, तू गाय रखता है, तू गाय को पालता है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ। और एक बात बता दूं, हम और आप कितने निकृष्ट हैं कि घर में एक गाय तक नहीं रख पाते हैं। और तुम समझ लेना, यहाँ हम और आप सभी को देसी गाय रखने की जरूरत है। देसी गाय हमारे घर के सारे अनिष्टों को विनष्ट करती है। और यहाँ तक मैं तुम्हें बता दूं, जितना वो खाती है उससे ज्यादा तुम्हारी बजाती है। गाय को रखने से सनातन के 33 प्रकार के 33 कोटि देवताओं के तुम पूजन का फल प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ तक मैं तुम्हें बता दूं, वो जितना खाएगी उतना तेरे लिए दूध देगी, तेरे लिए वो है गोबर देगी, जिससे तू खाद इत्यादि अपनी भूमि में डाल करके उसे भी पावन कर पाएगा। और दूध से तुम्हारा आचरण पवित्र रहेगा। उसके दूध, दही, घी और माखन को तुम खाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां पवित्र रहेंगी, तुम्हारे अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे और तामस नहीं आएगा। इसलिए एक एक गाय जरूर रखनी चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आज भगवान माफ कर देते हैं इस इंद्र को। इस अध्याय का क्या नाम है? इस अध्याय का नाम है इंद्र मख भंग लीला। क्या नाम है? इंद्र मख भंग लीला। अगर किसी को अभिमान हो रहा हो, बार बार उसे अभिमान आता हो, ऐसा व्यक्ति अगर इस इंद्र मख भंग लीला इस अध्याय का नित्य पाठ करे तो उसे जीवन में अभिमान नहीं हो सकता है।
अच्छा, वैसे इंद्र मखभंग लीला तो ये है ही। इंद्र के मख का अर्थ क्या होता है? मख माने यज्ञ। यह इंद्र की यज्ञ को भंग करने की लीला है। लेकिन मख को भंग तो किया ही है, लेकिन यहाँ मद माने अहंकार, तो मख माने यज्ञ और मद माने अहंकार। यहाँ भगवान इंद्र के अहंकार को चूर करते हैं। ये दिव्य कथा आपने श्रवण की। अब एक दिन की बात है, बाबा नंद एकादशी का व्रत करते हैं। अगले दिन द्वादशी थी, तो बाबा नंद ने अगले दिन द्वादशी के दिन क्या किया? बहुत जल्दी खड़े हो गए और जाकर के गंगा यमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़े। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एक दिन बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी थी, तो क्या करते हैं बाबा नंद? जल्दी खड़े हो गए और जल्दी खड़े होकर के यमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़े कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो फिर कन्हैया जग जाएगा और फिर ये मेरे साथ जावेगो। इसलिए आज भगवान जल्दी खड़े हो जाते हैं। आज ये बाबा नंद जल्दी खड़े हो गए हैं स्नान के लिए। और जैसे ही यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई तो महाराज वरुण लोक से वरुण के दूत आ गए और बाबा नंद के पैरों को पकड़ करके जल के सहारे इन्हें खींच करके वरुण लोक में ले गए। वहां एक सिंहासन पर बिठा रखा है। बहुत समय बीत गया। बाबा नंद जब लौट कर नहीं आए तो मैया यशोदा बोली, अरे कन्हैया इतनी देर है गई लेकिन तेरे बाबा अभी लौट कर ना आए। एक कन्हैया तू जरा जाकर देख तो सही। बोले मैया कहीं यमुना के किनारे भजन कर रहे होंगे, आ जाएंगे। लेकिन फिर कन्हैया ने ध्यान लगा कर देखा, ओहो तो वरुण तेरी है ये सब चालाकी। कन्हैया बोले मैया मैं अभी जाता हूँ और बाबा को ढूंढ करके लाता हूँ। सीधे यमुना जी में प्रवेश कर गए और आज भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो बाबा नंद को बिठा रखा है वरुण भगवान ने। लेकिन जैसे ही कन्हैया पहुंचे तो वरुण लोक में हलचल मच गई। महाराज वरुण देव सिंहासन से खड़े होकर के पैरों में पड़े, हे प्रभु आइए। बोले दूर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे बाबा को लेकर के आ गया, क्या समझा तूने? बोले कन्हैया हम तो तेरे बाबा को जामारे लाए थे कि जब हमने राम रूप में आपको दर्शन किया और वैसे भी हर अवतार में दर्शन किया है, ऐसे तो हम तुम्हारे दर्शन ब्रज में जाकर के कभी भी कर सकते थे। लेकिन मैं उस छवि को देखना चाहता था कि आपके बाबा को ले आएंगे तब आप उतावले होंगे बाबा के लिए और फिर यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आएंगे। उस वक्त आपका कैसा रूप होगा, कैसा आपका दर्शन होगा, इसलिए मैं तो तुम्हारे बाबा को लेकर आया।
भगवान कहते हैं कि तूने फिर पैर पकड़ करके तू क्यों लाया? बोले पैर इसलिए पकड़े कि जिसके पुत्र, जिसके बालक भगवान हैं, उसके पैर पकड़ से ही कल्याण होगा। कितने पुण्य किए होंगे इन्होंने जब तुम्हें भगवान पुत्र के रूप में मिला है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैंने पैर पकड़े थे कि पैरों को पकड़ने से कल्याण हो जाएगा। बाबा नंद ये सब देख रहे हैं, अरे मेरे कन्हैया की आजकल बहुत चलती है, सब लोग डरते हैं। अगर किसी का बालक अच्छी व्यवस्था बना ले, लोग उसकी शाबाशी करने लगे तो पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज बाबा नंद ये वर्ण को भगवान क्षमा कर देते हैं और बाबा नंद आए हैं तो सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, भैया हमारे लाला की बहुत चले वर्ण लोक में, वो वर्ण भी हिल गयो मेरे लाला को देख करके, वो भी खड़ा हो गया था। ये देख बाबा नंद लाला के गुणों का बखान करते हैं। अब आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाएं। अब तक आपने सकाम कृष्ण के चरित्र को श्रवण किया है, अब निष्काम कृष्ण के चरित्र को श्रवण करना।